दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर में। पेश है शेयर मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो जो मैं हर महीने डालता हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर जुलाई 2026। इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर जुलाई 2026 शुरू करते हैं। 1 जुलाई को क्रांति साम्य है। क्रांति साम्य आशा करता हूँ आपको पता होगा। ये चंद्र और सूर्य का योग होता है। 8 जुलाई 8 जुलाई बॉटम डे है। अगर छुट्टी होगी इन दिनों पे, देख मैंने छुट्टी नहीं देखी, डे नहीं देखा। अगर कोई छुट्टी होगी तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में इस योग का फ़र्क इफेक्ट आपको मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 10 जुलाई महापात योग, ये भी क्रांति सामने होता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसको ध्यान रखना है। 14 जुलाई टॉपिंग डे। 14 जुलाई एक टॉपिंग डे। 16 जुलाई क्रांति सामने। 20 जुलाई स्टैटिक डेट 120 डिग्री की। 20 जुलाई को 120 डिग्री की स्टैटिक डेट है और 120 डिग्री नेगेटिव होती है। ये जो बॉटम डे टॉपिंग डे लिखा है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, आप इसको अपने हिसाब से भी मान के चल सकते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल डेट्स मान के चलिए। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके आगे आप इस पर ध्यान ना दें, आप इसको ट्रेंड रिवर्सल डेट्स मान के चलिए। जैसा ट्रेंड चल रहा है उसमें रिवर्सल आ सकता है। 16 जुलाई क्रांति सामने। 20 जुलाई जो मैंने बताया स्टैटिक डेट 120 डिग्री। 21 जुलाई टॉपिंग डे। 22 जुलाई फिर महापात योग। 29 जुलाई बॉटम डे। 30 जुलाई क्रांति सामने। ये तो कुछ डेटें हैं। इसके अलावा ग्रहों की गोचर, जो ग्रह कैसे घूम रहे हैं, अपनी राशियाँ बदलेगी जिसे इंग्रेस कहते हैं। इस महीने में बुध देव अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे। लास्ट में जाके गुरु भी मेरे ख्याल एक बार के लिए अस्त होंगे। उसके बाद शनि वक्री होंगे लास्ट में जाके। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। यानी कि अभी कितनी हो गई, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 दिन तो ये हो गए। महीना हो गया 31 दिन का। 31 दिन में 2 चौका 8 दिन चले गए। 2 छुट्टियाँ होती हैं जो 22 दिन बचे, 22 में से 10 दिन ही हो गए। 10 दिन तो ट्रेंड रिवर्सल डेट्स ही हैं। अब पढ़ेंगी ना, वर्किंग डे में पड़ गई तो हो गई, नहीं तो एक आध दिन आगे पीछे आएगा। और इसके अलावा जो योग होंगे, रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, जिनमें बाजार बढ़ने की उम्मीद रहती है, वो अलग है। पकड़ लो। और जो ग्रहों के गोचर है बीच में क्रांति सामने संक्रांति आएगी, जब सन महाराज जो हमारे सूर्यदेव महाराज हैं वो कर्क राशि में आएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, इतनी सब चीज़ों का ध्यान रख के, कम से कम ये आपकी 18 से 20-22 दिन बनेंगे। जितने दिन उतनी डेट है, ये मान के चल लो ऑन एंड एवरेज। किसी किसी दिन 1-2 भी हो सकती हैं। इसके अलावा एस्पेक्ट्स अलग है। अब इतनी चीज़ों का ध्यान रखना नहीं और जानी और सुबह जाके ऑप्शन ले लेनी है, तब तो हो गया बेड़ा पार। सच्चा ऑप्शन मत लो, स्टॉक वगैरह में काम करते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करके स्टॉक में काम करो। जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं वो लो। हमारे यहाँ डिविडेंड की वजह से ही पुराना ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट करने का। जो स्टॉक अच्छा डिविडेंड देते हैं, महीने साल में 3-4 बार देते हैं, वो लो। देखो ये ऑयल की कंपनियां जितने भी एक्सप्लोरेशन वाली, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली ले लो, IOC, BPCL, HPCL, कहाँ जानी है। नवरत्न कंपनियां कोई कमी थोड़ी होनी है। इनको लो जो साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है और अच्छी चीज़ों। अगर इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते तो खाली स्टॉक्स में काम करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम मत करो। मेरा कहने का मतलब, ये तो मैंने आपको 10 दिन बता दिए 22 में से। और अलग चीज़ें बताई जो मैं अभी डाल नहीं रहा। ग्रहों का गोचर, अस्त, वक्री और लैटीट्यूड, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए स्टॉक में काम करते रहो। एक दिन बढ़ेगा तो घटेगा तो दूसरे दिन बढ़ भी जाएगा। ऑप्शन तो घट गई, वो बढ़ेगी नहीं, डेट आ जाती है 2 दिन बाद।
आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आप लाभ मिलेगा।